जब जो वेन्स फट जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और उसमें क्लॉट आ जाता है। क्लॉट कब आता है? क्लॉट कब आता है? क्लॉट आपको बचाने के लिए है या आपको मारने के लिए? क्लॉट अगर नहीं होगा तो आप यू विल ब्लीड टू डेथ। डू यू नो दिस? आपके कट लगा, अगर क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा तो अ पर्सन विल ब्लीड टू डेथ। तो क्लॉटिंग तो आपको बचाने का तरीका है। लेकिन अगर आप अंदर ऐसी चीज डालते हैं जिससे अंदर डैमेज हो गया, अब वहां पे क्लॉट हो गया, तो ये शरीर की गलती तो नहीं है ना, शरीर तो बचा ही रहा है। ये तो आपकी गलती है कि डाला क्या आपने। दूसरी बात, ये डीप कह लो चाहे शैलो कह लो, कहीं पर भी कह लो, कहीं भी होगा इफ यू इंक्रीज द रिस्क विद इन। तो it is one of the reason, because we are increasing the risk of the body, internal risk, these things are becoming common now। अब आपको तो एक एस्प्रिन खाने को कहेंगे, वेजोडायलेटर्स दे देंगे, या फिर कोई ना कोई ब्लड थिनर्स दे देंगे, है ना, कोलेस्ट्रॉल डिजोल्विंग एजेंट स्टैटिन्स दे देंगे। मगर भाई रिस्क कहां कम किया आपने उसकी वजह से? रिस्क तो आपने कम किया नहीं। तो आपको गोलियां मारी जा रही हैं और आपको एक शील्ड पकड़ाया जा रहा है कि ये लो बचा लो, पर भैया गोलियां मारना तो बंद करो। कब तक बचाओगे? कोई गोली स्नीक इन कर जाएगी, तो ऐसा काम नहीं चलता। दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, कंप्लीटली रॉन्ग अप्रोच। मगर अगर ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस से आप बच कैसे सकते? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज ये, अगर आपकी बॉडी में फंक्शनैलिटी, यानी अगर मैं ये बोलूं कि लंग फंक्शन ठीक नहीं है, तो ये ऐसी कौन सी चीज है जिसको सबसे पहले इंपैक्ट करेगा? अगर लंग फंक्शन ठीक नहीं है तो आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म कभी भी ठीक नहीं होगा। यानी कि आप जो भोजन करेंगे उसका पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे, उसका न्यूट्रिशन, यानी कि उससे आपके टिश्यूज जो बन रहे हैं वो ठीक से नहीं बन पाएंगे, बल्कि आपका प्रोटेक्शन के लिए जो चीज बन रही है वही बनेगी बस। इसका मतलब क्या हुआ? वेन्स, आर्टरीज, लिवर, किडनी, इन सब का रिप्लेसमेंट चाहिए ना, रिजुवनेशन चाहिए, वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो आपकी वेन्स कमजोर हो सकती हैं, आपके ऑर्गन्स कमजोर हो सकते हैं अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा। तो क्या उसको उसको उसका न्यूट्रिशन नहीं देना, उसका जो रीजनरेशन फैक्टर है उसको नहीं बढ़ाना क्या? तो पहली बात तो ये, आपको मेटाबॉलिक जो है सपोर्ट देना पड़ेगा अपनी बॉडी को, तब जाके आपकी वेन्स में भी स्ट्रेंथ आएगा। दूसरी बात, वो जो रिस्क है उससे वो बच पाएंगे, उसके रिस्क से वो बच पाएंगे, तो आपके बॉडी को क्लॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लॉट फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर डैमेज से आप बचा पाओ, अगर रीजनरेशन फैक्टर बढ़ा दो, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दो, तो डैमेज से प्रोटेक्शन होगा, डैमेज से प्रोटेक्शन होगा तो थ्रोम्बोसिस से आपका प्रोटेक्शन हो सकता है। यही एक चारा है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। द मोमेंट यू पुट इन अ पिल इवन टू मैनेज योर सेल्फ, यू आर इंक्रीजिंग द रिस्क फैक्टर्स, वो रिस्क तो आप बढ़ा ही रहे। तो क्या इससे, कुंभक करने से डीप वेन थ्रोम्बोसिस से बचा जा सकता है? 100% बचा जा सकता है। मगर एक बात और मैं बता देता हूं, हाउ मच रिस्क यू हैव गॉट योर सेल्फ इन टू। आज आप कुंभक शुरू करो, इट विल टेक सम टाइम, 3 months 6 months, मगर अगर आपने रिस्क का मोमेंटम बहुत ज्यादा है ना, तो आपको पता नहीं कोलैप्स कब होता है। सो कुंभक विल नेवर डैमेज यू, रिमेंबर दिस, क्योंकि ये आपके शरीर का ही मैकेनिज्म है, इट विल ऑलवेज इंप्रूव। बट आपको जितना जल्दी हो सके इस पे काम करने की जरूरत पड़ेगी।